जय हिंद जवानों, स्वागत, अभिनंदन, वेलकम आप सभी देश के तमाम भावी फौजियों का। सी रिजल्ट का आप सभी इंतजार कर रहे हैं और सी रिजल्ट के साथ साथ हम आपको प्रॉपर आपके एआरओ के फिजिकल की डेट के जो है डेटा आप तक पहुंचा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और तमाम स्टूडेंट को मेरा एक ही कहना कि जिनके पास ये वीडियो देखने के लिए वक्त है, जो 5-10 मिनट निकाल सकते हैं, कृपया करके वही इस वीडियो पे आएं, वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में कुछ और एआरओ की अपडेट है। मैं आप लोगों तक उस फिजिकल की डेट को बताऊं, मेरी इच्छा है। और जिन स्टूडेंट्स को टाइम नहीं है वो बिल्कुल इस वीडियो को ना देखें। मुझे पता है, क्योंकि रिजल्ट्स के मामले को लेकर आपने बहुत सारे वीडियोस आप हर रोज देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस का आपका सामना करना पड़ रहा है आपको। थंबनेल पे कुछ और लिखा होता है, इंटरनली कुछ और मिलता है। इस वीडियो के शुरुआत में मैं ही आपको बता दूं कि कल रात को मैंने आपको वीडियो में बताया था कि रिजल्ट्स पर लेटेस्ट अपडेट क्या है। और उसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा राज्य का जो जोन है, उस पुणे जोन की ओर से बता दिया गया था कि सी रिजल्ट जो है वो 12-13 जुलाई तक आएगा। आज कुछ एआरओ से हमने और अपडेट लेने की कोशिश की है, तो उस पर भी हमें यही अपडेट मिल रहा है कि बहुत जल्दी आने वाले इन दिनों के अंदर, और इस वीक का स्पेशली बता रहे हैं। तो इस वीक में कल आपको पता है लास्ट डे है, तो संभावनाएं कल की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता है फिर संडे आएगा। कल अगर रिजल्ट आना शुरू हो जाए तो फिर कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो फिर हो सकता है 1-2 दिन और डिले चला जाए, बट नॉट कंफर्म। कोई भी जो है समय सेकंड कंफर्म नहीं है, रिजल्ट किसी भी वक्त जारी हो सकता है। अगर आपका ये सवाल है कि गुरुजी क्या आज रात को आ सकता है, तो मैं तो कहूंगा जी बिल्कुल, किसी भी वक्त किसी भी सेकंड जो है जारी हो सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या चीजें लेके आया हूं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सभी स्टूडेंट को एक बात मैं समझा देता हूं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक बात तो आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले। पूरे भारत का एडी आर्मी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल सबसे टॉप पर पहुंच गया है। डिफेंस में केवल आर्मी की तैयारी करने वाले सबसे ज्यादा नौजवान एडी आर्मी पॉइंट के इस टेलीग्राम चैनल पे हैं। तो रिजल्ट का कोई भी जवान वेट कर रहा है, वेबसाइट पे मत जाओ, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सर्च करो एडी आर्मी पॉइंट या लिंक के थ्रू इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। रिजल्ट वाले मुद्दे पे तो मेरा सीधा आपको यही कहना है। लेकिन इन सब से परे में कुछ एआरओ के फिजिकल की डेट, क्योंकि आपके रिजल्ट से ज्यादा जरूरी है एआरओ की फिजिकल की डेट्स, है ना। देखो, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो जानकारी मैं बताता हूं बाद में वो अखबारों में आती है, और बड़ा फक्र महसूस होता है और अपने आप को शांति मिलती है। जैसे जोधपुर एआरओ की सबसे पहले मैंने डेट दी थी कि सितंबर महीने में 7 तारीख को फिजिकल होगा। मुझे कई सारे लोगों ने रोस्ट किया, देन उनकी वो मर्जी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे उल्टा सुल्टा बोला कि जोधपुर एआरओ का फिजिकल हमेशा सेकंड फेज में होता है, बट मैंने कहा था कि बिल्कुल वो लकीर है। और आज अखबार में आ गई कि जोधपुर एआरओ का फिजिकल 7 सितंबर को होगा। कल ही जोधपुर एआरओ के जो डायरेक्टर है, कर्नल है, उनकी मीटिंग हुई वहां पर प्रशासन के साथ, और आज अखबारों में हो चुका है कि 7 सितंबर से रैली होगी। अब वही स्टूडेंट जो आज से कुछ दिन पहले हमें हो सकता है जल्दी में या बिना कुछ सोचे समझे 1-2 गाली बकते हैं, उन स्टूडेंट की ओर से आज थैंक यू आ रहा है। तो भाई कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है, हम आप लोगों के लिए अच्छी कोशिश करने में लगे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को डेट टू डेट बता रहा हूं। देश में देखो टोटल 70 से ज्यादा एआरओ है, तो एक साथ सब कुछ बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है जितना आप सोचते हो ना। मैं आपको पता है पूरा रिसर्च करता हूं, पूछता हूं, समझता हूं, फिर आप तक वो चीजें पहुंचाता हूं, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों को जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उन स्टूडेंट को तो मैंने बता दिया कि चाहे रिजल्ट किसी भी वक्त आए, जैसे ही रिजल्ट वेबसाइट पे आएगा ना, उसके अगले ही मिनट आपको रिजल्ट मैं इस टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और आप लोग जब रिजल्ट आएगा ना तो वेबसाइट सारी बिजी रहेगी, ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, ठीक है। तो आप वहां पे रहने की बदौलत यहां पे रहो, ठीक है। अब देखो, इन एआरओ की फिजिकल की डेट तो मैं आपको बता चुका हूं। चेन्नई, कोयम्बटूर, रांची, कोटा। देखो, रांची वाले स्टूडेंट अभी भी नहीं मान रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं सितंबर आएगा तुम्हारे, ठीक है। अब ये वही एआरओ है जिनका फिजिकल जुलाई, अगस्त, सितंबर में है। तो इन स्टूडेंट्स को मेरी जो इच्छा थी कि मैं उनको सचेत रखूं कि भाई तुम्हारा फिजिकल इस टाइम होने वाला है, ताकि आप अपनी दौड़ कंटिन्यू रखो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ और एआरओ की अपडेट आपको बता देता हूं। देखो, आईआरओ दिल्ली का फिजिकल सितंबर महीने में कंफर्म है, और आज इसकी मैं तारीख भी कंफर्म कर रहा हूं। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो 7 सितंबर से आपकी आईआरओ दिल्ली की फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी, ये कंफर्म है। आप कहेंगे कि गुरुजी इस बंदे के पास कहां से आ रहा है, रोस्ट करो चाहे कुछ भी करो, जो खबर बता दी ना वो लकीर ही है, ये मान लो। जो लकीर खींच दी ना, वो एक लकीर हमने, वो एकदम ये मान लो लोहे की है, वो परफेक्ट है, उसको कोई कट नहीं कर सकता, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। पालमपुर एआरओ 1 से 14 अगस्त के बीच में कंफर्म हो चुका है, इसकी भी कल मीटिंग हो चुकी है फाइनली। 1 से 14 100%। कांगड़ा और चंबा के जो भी स्टूडेंट है अपनी दौड़ जारी रखो। चरखी दादरी सितंबर में। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करना। दादरी का फिजिकल भी सितंबर में है और हमीरपुर का फिजिकल भी सितंबर में है, ठीक है। स्टूडेंट ये सोच रहे हैं, मुझे कॉल भी आए हैं कुछ
कि गुरुजी ये क्या मजाक कर रहे हो, एक भाई ये दोनों अंबाला जोन में, ये दोनों किस जोन में है, ये अंबाला में आते हैं। अब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इनमें से एक तो फेक निकलेगा, है ना, स्टूडेंट कह रहे हैं कि इनमें से एक तो पक्का फेक निकलेगा, लेकिन मैं छाती ठोक के कहता हूं सिंगल फेक नहीं निकलेगा। बहुत बोल रहे हैं कि सर सितंबर में एक जेडारो की 2 रैली कैसे होगी। मैं थोड़ा सा आपसे इंतजार कराऊंगा कल सुबह का, डेट तो मुझे अभी भी पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़े बहुत रोस्ट वीडियो बन जाए, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हो जाए, उसके बाद में मुझे मजा आएगा बताने में, है ना। ये दोनों सितंबर में कंफर्म है, इसका तो अखबार ने भी छाप दिया, इसका किसी अखबार में नहीं आया। हमीरपुर का भारत के किसी भी अखबार ने नहीं, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया, मैं ही पहली बार बता रहा हूं 100% सितंबर में रैली है, एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मुंबई आपका जुलाई कंफर्म हो चुका है, मुंबई की रैली भर्ती 20 जुलाई से है आपकी। कोल्हापुर एआरओ से है महाराष्ट्र से, तो सितंबर में आपकी डेट है। नागपुर अक्टूबर में कंफर्म है। और इसके अलावा कुछ और एआरओ का कंफर्म जो हुआ है, हिमाचल प्रदेश के मंडी से हैं, शिमला से हैं, हिसार से हैं। एग्जैक्टली ये तीनों आपके जनवरी 2027 के बाद होंगे। मंडी एआरओ का फिजिकल सेकेंड फेज में, शिमला का सेकेंड फेज में, हिसार का सेकेंड फेज में, पुणे से है तो सेकेंड फेज में, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर है तो भी सेकेंड फेज में, आगरा लखनऊ फाइनली कंफर्म हो चुके हैं। ये आपका फिजिकल सेकेंड फेज में जा रहा है। और मैं आपको यह भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि जो भी WMP महाराष्ट्र से जो हमारी बहनें हैं, उनका फिजिकल आपका यहां पर होगा सितंबर में। भारत की जितनी भी WMP रैलियां हैं, संभावनाएं देखो, राजस्थान की जो भी लड़कियां हैं उनका फिजिकल सितंबर में होगा जोधपुर वाली रैली के साथ। महाराष्ट्र की जो भी हमारी बहनें हैं आपका फिजिकल सितंबर में होगा कोल्हापुर की रैली के साथ। और कुछ और जो हमारे पास अपडेट है, आई थिंक ये जो रैली है आपकी अंबाला वाली, आई थिंक इसके अंदर आपका होगा जो अंबाला जो है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की जो लड़कियां, आई थिंक आपका अंबाला में होगा। यानी जितनी भी गर्ल्स है उनका फिजिकल आपका सितंबर महीने में है, लगभग 70-80%, है ना। ये मैं बता रहा हूं। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि गुरुजी रिजल्ट नहीं आया, तुम ये कैसे बता रहे हो, तुम ये सब कुछ कैसे बता रहे हो, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, आप ये सब चीजें हमें कैसे बता रहे हो। मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, तुम्हारा जब एग्जाम चल रहा था ना, आर्मी उस टाइम से प्लान कर रही है। जब तुम्हारा एग्जाम चल रहा था ना, उस टाइम से आर्मी ये प्लान कर रही है। आप सोचें, आप कहेंगे गुरुजी कैसे प्लान कर रही है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। आर्मी के अफसर उस टाइम से लगातार मीटिंग कर रहे थे, और उसी की मैं एक फोटो आपको दिखा देता हूं, उसी की एक तस्वीर आपको मैं दिखा देता हूं। आप सब्र रखें थोड़ा सा। और मैं हर रोज लाइव नहीं आने की कोशिश करता, क्योंकि मुझे पता है आप सबसे ज्यादा विश्वास किस इंसान पे करते हैं, वो भी एक बात है। और दूसरी चीज कि सर हम विश्वास आप पे करते हैं, विश्वास से ज्यादा ये कि आप जो बताते हैं वो खबर बाद में परफेक्ट निकलती है। तो उस चीज को हम कंटिन्यू रखने के लिए हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को हम परफेक्ट जो बात होती है वो बता दें कम से कम, है ना। अभी मैं आपको दिखा देता हूं ये हुआ क्या था। देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूं, जब आप लोग क्या है कि आप जब पेपर दे रहे थे ना, आर्मी तब से तैयारी कर रही है। आप सोचते हो ना गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रूफ दिखा देता हूँ। कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेना के अधिकारी हैं, इनकी एक मीटिंग हुई थी, और ये काफी ओल्ड मीटिंग है ना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ओके। ये आप यहाँ पे आई थिंक मिल जाएगा, मिले ना मिले, ये भी यहाँ पे नहीं जा रहा मैसेज मेरा, कहाँ पे मिलेगा, 1 सेकेंड्स, मैं आपको एक दिखाता हूँ मैसेज। 1 सेकेंड आप थोड़ा सा कंटिन्यू रहें, मैं आपको एक जो रिप्लाई है वो देता हूँ, रुकिए एक बार आप। जो भी जवान मुझे देख रहा है 1 सेकेंड आप वेट करें, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग यकीन नहीं करते कई बार, तो थोड़ा सा हमें ये लगता है कि यार ये ठीक नहीं है ना। आप 1 सेकेंड चालू रखें। ये फैक्ट है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल उन चीजों के अंदर बहुत दम है। मैं आपको एक मीटिंग दिखाता हूँ, आप सोचो, है ना। ये आप एक बार खुद अपनी आंखों से देखिए, और ये चीज जब आप देखोगे तब आपको यकीन हो जाएगा कि सर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल उसके अंदर दम है ना। अब ये देखो आप, ये एक मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ, ओके। ये आप फोटो देखिए, ये सेना के अफसरों की मीटिंग थी, और ये ADG रैंक के अधिकारी हैं। ये देखो आप, ये मीटिंग हुई थी आपके इसी बात को लेकर, आर्मी के रैली भर्ती को लेकर मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तो ये कब की है, ये जब आपका एग्जाम हो गया ना, उसके तुरंत बाद में सेना के ये ADG साहब हैं, और ये मीटिंग कर रहे हैं, शासन प्रशासन होता है उसके साथ। और यूपी के मुख्यमंत्री ऑफिस जो है CM योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऑफिस की ये तस्वीर है।
यानी कि बड़े अधिकारी सबसे पहले सचिव जो होते, सचिव वाले वहां पर मीटिंग करते हैं कि हम स्टेट के अंदर ये रैली करवाने वाले हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए दिखाता हूं बिकॉज आर्मी अपनी ओर से प्लानिंग्स पूरी लेके चल रही है। तुम लोग कहां पे प्लानिंग में हो नहीं हो ये आप पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अब तक लगभग आधे एआरओ की फिजिकल की डेट बता दी है जवानों। ये सब कुछ आपको मैं बता रहा हूं, ये भी बता दिया मैंने और ये भी। तो यानी देश के जितने भी एआरओ हैं आधे से ज्यादा एआरओ के फिजिकल की डेट मैंने बता दी है। एक बरेली और अमेठी जो दो एआरओ है ना, इनकी डेट थोड़ी सी भिड़ रही है मेरी नजर में। तो मैं अभी तक वो आश्वस्त नहीं हूं कि ये इस टाइम पे होगा। तो मैं चाहता हूं कि इसका फाइनल निचोड़ निकाल लूं। और मुझे हर रोज कहा जाता है, जैसे आप मुझे पूछते हो ना, दानापुर वाले पूछते हैं कि गुरुजी एक दो तो हमारा एआरओ का भी बता दो। तो मेरी भी यही है, मैं आगे भी यही क्वेश्चन पूछता हूं बट मुझे उसका रिप्लाई बोलते हैं कि कल बताएंगे। तो वो कल ही चल रहा है। जब तक अमेठी, बरेली, दानापुर, गया इनका फाइनलाइज नहीं होता है, हर रोज कहा जाता है कल बता देंगे। तो मैं तो ये उम्मीद में रहता हूं, है ना। तो ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं जवानों, ठीक है। लेंस डाउन कंफर्म है, पहले फेज में होगा लेंस डाउन। लेंस डाउन वाला कोई भी नौजवान ये सोच रहा है ना सेकंड फेज में पिछले साल वो चीज नहीं है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो आप लोग हम पे इतना विश्वास करते हैं, ये आपकी ही ताकत है कि हर वक्त मुझे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, हर वक्त। देखो ऐसा कोई टाइम नहीं है जब स्टूडेंट मुझे मैसेज नहीं करते। इसलिए मैं अब आपको पता, इन एक एक बंदे को हमारी टीम और हम ऐसे रिप्लाई नहीं कर सकते। हर एक स्टूडेंट को जो है हम बाई मैसेज रिप्लाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ना। इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों के बीच में लाइव आके ही सब कुछ बता दूं, ठीक है। इस वजह से ये मेरा लाइव आया, आप देख सकते हैं 7,500 मैसेज पेंडिंग है, ये देखो 7,500 मैसेज, है ना। उस बात को देखते हुए मैं लाइव आया हूं। बाकी आप तमाम स्टूडेंट को मैंने इस एआरओ जेडआरओ कुछ और अपडेट थी वो मैंने बता दी है। आप लोगों से मेरी विशेष विनती रहेगी कि आप लोग जो है थोड़ा सा सब्र रखें। रिजल्ट आपको 100% जैसे ही जारी होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मत करो, देखो जाके पूरे भारत के सबसे ज्यादा बच्चे एडी आर्मी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे बैठे हैं। मैं वहां पे एक मैसेज डाल दूं ना, 10,000 बच्चे तो उसी मिनट उस मैसेज को देखते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो इतने सारे स्टूडेंट हमारे पास। और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, एक दो कहते हैं, सारे नहीं कहते, मुझे तो बहुत कम ऐसा फेस करने को मिलता है। एक दो स्टूडेंट बोल देते हैं किसी और को देख के व्यूज का चक्कर। आपको एक दिल से बात बताऊं, सी एग्जाम होने से लेकर लास्ट अब तक ये मेरा शायद 5वां यूट्यूब पे लाइव वीडियो है। सिर्फ 5 वीडियोज मैंने दिए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। और पिछले 2-3 दिन से दे रहा हूं इसलिए क्योंकि अब स्थिति वो है कि आपको फिजिकल की डेट आपको बतानी जरूरी हो। मेरे वीडियो सिर्फ आप नहीं देखते, और भी लोग देखते हैं। और उन लोगों को मुझे ये बताना भी पड़ता है कि हाँ हम आपके स्टूडेंट तक ये सारी चीजें पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से हम आपके लोगों के लिए माध्यम है। और व्यूज का चक्कर नहीं है। मैं तो चाहता हूं रिजल्ट आ जाए तुम्हारा। 2027 वाले जवानों को तैयार करना है फिर से, है ना। आप सोचो आपका रिजल्ट आ जाए ताकि आपको फिजिकल की तैयारियों में लगा दें, फिर हमें बैच लॉन्च करना। और आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे परिवार के किसी निजी सदस्य की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हार्ट संबंधी उनकी सर्जरी वगैरह हो रखी है, तो मैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी जाने वाला हूं, है ना। जिम्मेदारी समझो आप, बात की थोड़ी गहराई को समझना कि जो इंसान किसी पारिवारिक सदस्य के ऐसी सिचुएशन के अंदर, हाँ प्राथमिक जो एक इलाज होता है, स्टार्टिंग ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया, लेकिन उसकी भी हमें रिकवरी के लिए, उनके लिए भी हमें उनके साथ रहना जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार के सदस्यों को ये बोल के आपके बीच में हूं कि एक बार हमारे स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाए, 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट की उनकी चीजें बता दें, उनको पीडीएफ दे दें, उनको रिजल्ट के बाद की चीजें बता दें, डॉक्यूमेंट वगैरह। उसके बाद हम हमारा बैच स्टार्ट करके स्टूडेंट को एकदम उनके काम में लगा के फिर हम इस काम को वापस आ जाएंगे। तो आप सोचो, सबके लिए परिवार जरूरी है। आप अपने परिवार के लिए चल रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। सो मैं कोई ये सिंपैथी नहीं दिखा रहा आपके सामने, मैं एग्जैक्टली आपको कंडीशन बता रहा हूं। आपने देखा होगा 30 से लेकर 5-6 तारीख तक मेरा एक भी वीडियो नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, है ना। तो ये चीज आप समझने की कोशिश करें कि कोई ऐसा व्यूज का चक्कर नहीं है। और मैं तो बड़ा भाग्यशाली इंसान हूं कि मुझे आप जैसे लोगों का प्यार मिलता है। हजारों स्टूडेंट मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी अच्छी बातें मेरी समझते हैं, मेरी बात को बड़ी सीरियसली लेते हैं। और उन्हीं प्यार की बदौलत मैं कुछ भी बोल देता हूं, उस पर इतने सारे लोग उसको देखते हैं, इतने कमेंट्स करते हैं। विश्वास है ना ये चीज। मैं बड़ा शुक्रिया करता हूं, मैं बड़ा आप लोगों के लिए दुआ करता हूं कि ईश्वर मेरे हर एक स्टूडेंट को कामयाब करे जो मुझे इतना प्यार देते हैं, और जो हमें नफरत करते हैं 1-2-4 उनको भी कामयाब करें, है ना। मोहब्बत से पूरी दुनिया जीती जा सकती है। सो एवरी स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ, मस्त रहो, मौज करो। रात को चाहे 2 बजे 3 बजे रिजल्ट आए, हम नहीं सोने वाले, तुम सो जाओ। अपने टेलीग्राम चैनल का नोटिफिकेशन ऑन रखो, ठीक है। ओके जवानों,
मुझे दीजिए इजाजत, अब मैं आप लोगों से लूंगा इजाजत। आपको बहुत सारा प्यार, और उम्मीद है आप सभी जो है एक बार फिर से थोड़ा सा सब्र रखेंगे और कमेंट पक्का कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ूंगा, प्यारे नहीं, जो जैसा आपको लगे, मैं डिलीट भी नहीं करूंगा। आप एक रिव्यू जरूर छोड़ के जाना कि हम आपके लिए जो काम कर रहे हैं ये बेस्ट है या नहीं है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि जिस जवान का फिजिकल मान लो, ये तो चलो अगस्त आगे हैं, जिस जवान का फिजिकल मान लो यहां पर था, कोटा का जुलाई में था, जैसे मान लो रोहतक का जुलाई में था। रोहतक का तो आर्मी ने कल शाम को बताया, मैंने आपको कम से कम 20 दिन पहले बताया। ये बच्चे बहुत दुआएं देंगे, दौड़ रहे ना जो बच्चे, इनको पता है। अगर कल शाम को पता चलता तो ये क्या दौड़ लगाते बताओ। यही दुआएं कमानी है हमें, है ना। जिस स्टूडेंट जामनगर का है ये बताया हमने, है ना, जैसे मेरठ का अगस्त एंड में है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आप लोगों की ओर से हमें मजबूती देती है। ओके जवानों, टेलीग्राम चैनल पे पक्की निगाहें बनाए रखना। रिजल्ट कभी भी आए, रात को 3 बजे आ जाए, कोई भरोसा नहीं। पिछली बार आया था तो रात को भी आ जाए, तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सर तैयार है, हमारी टीम तैयार है, ठीक है। मैं लेता हूं आपसे इजाजत। मस्त रहो, मोटिवेट रहो, किसी को सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, डाउन रहेगी मेरिट का, मैं आपको कहते हुए जा रहा हूं, डाउन रहेगी, मेरी बात को समझना। वैकेंसीज बहुत है इस साल, जो बंदा मेडिकल फिट है वो बंदा सेलेक्ट होके जा रहा है। वैकेंसीज बहुत है, ठीक है। बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और भगवान करें कि जो हमारे जितने भी रणबांकुरे हैं उनको सी रिजल्ट अच्छा देना, सारे दौड़ अच्छी करेंगे और ईमानदारी के दम पे आगे जाएंगे, ठीक है। ओके जवानों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट्स आपके अच्छे जैसे भी आएंगे आप करना, हमारे बारे में आप क्या सोचते हैं, और आपका कोई भी सवाल हो कमेंट में लिख देना, मैं जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया।